हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निमिष। आज के इस वीडियो में मैं हूँ देवभूमि ऋषिकेश में। यूँ तो ऋषिकेश जितनी बार भी आओ उतनी बार कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। छोटी सी जगह है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है करने को। हमारे जैसे उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं रिवर राफ्टिंग करने, बंजी जंपिंग करने, तो एडवेंचर सीकिंग लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। दिल्ली से सिर्फ 200-250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने के कारण अक्सर ये लोग वीकेंड ट्रिप पे यहाँ आ जाते हैं। तो हम भी वीकेंड ट्रिप पे ही यहाँ आए हुए हैं एंड आज का हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम जाने वाले हैं बीटल्स आश्रम। इस आश्रम में 1960 टू 70 के बीच में पॉपुलर अमेरिकन म्यूज़िक बैंड बीटल्स आके रुके थे एंड वहाँ पे मेडिटेशन किया था एंड इंस्पिरेशन लिया था। सो उसके बाद से ये जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और उनके नाम पे ही आज इसको बीटल्स आश्रम कहा जाता है। सो अभी जिस जगह पे हम रुके हैं उस जगह का नाम है शिवपुरी। ऋषिकेश से थोड़ा आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है एंड थोड़ा आगे होने के कारण टूरिस्ट यहाँ पे कम आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पीसफुल होता है। सो जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं इसका नाम है माइसा रिजॉर्ट। यहीं पे हमारा 2 दिन का स्टे है और ऑब्वियसली 2 दिन के बाद जैसे ही वीकेंड खत्म होगा वी विल हेड बैक टू नोएडा। सो इस वीडियो में बने रहिए एंड आई विल जस्ट टेक यू टू बीटल्स आश्रम। शिवपुरी से निकल के हम आ चुके हैं बीटल्स आश्रम, जिसको 84 कुटिया भी कहते हैं। तो करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो कि हम ट्रैवल करके आ गए आधे घंटे में। एंटर करने के बाद यहाँ पे टिकट काउंटर है। इस तरह का टिकट आपको मिलेगा जिसका प्राइस है 150 रुपीज़ टिकट का रेट है एंड फॉर सीनियर सिटीजन इट इज़ 75 एंड फॉर स्टूडेंट ऑल्सो इट इज़ समवेयर अराउंड 50 और 75 रुपीज़ ओनली। सामने बोर्ड लगा हुआ है, यू कैन just check it out and accordingly you can pay. So अब अंदर चलते हैं एंड अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो इस जगह को महर्षि महेश योगी ने करीब 1961 के आसपास फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से लीज पे लिया था। 14 इयर्स का लीज था एंड 1990 के आसपास ये प्रॉपर्टी अबैंडन हो गई थी और उसके बाद ये वापस से फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को चली गई। फिर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसको एज अ टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया एंड 2015 में ये प्लेस टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है। आप मेरे पीछे ये सारे डोम्स देख सकते हैं, ये सारे यहाँ के मेडिटेशन डोम है। तो अब यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं किस तरह के डोम्स है, किस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एरिया राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है एंड यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक ये नेचर ट्रेल है, सो यू कैन आइदर टेक द नेचर ट्रेल और यू कैन गो दिस वे। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद काफ़ी सारे डोम स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्राफिटी बनी हुई है। कुछ इस तरह सा है नेचर ट्रेल। तो नेचर ट्रेल से हम यहाँ से निकले और आप दोनों तरफ देख सकते हैं किस तरह की अबैंडन बिल्डिंग्स हैं। हावेवर बहुत ही ग्रीन एरिया है। ये देखिए कितने सारे ट्रीज़ हैं और यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, अंदर आप देख सकते हैं ग्राफिटी बनी हुई है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं अंदर और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही हंसने की आवाज़ आ रही है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर वॉल्स पे इस तरह की पेंटिंग बनी हुई है और ये है वो बिल्डिंग और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं।
तो अभी जिस बिल्डिंग से हम निकले हैं उस बिल्डिंग का नाम है वेद भवन और इसका यूज़ एज अ लेक्चर हॉल की तरह हुआ करता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी अबैंडन बिल्डिंग्स है यहाँ पे। एक टाइम पे ये इंटरनेशनल मेडिकेशन सेंटर हुआ करता था, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं कंस्ट्रक्टेड। ऑब्वियसली 1990 के आसपास से ये अबैंडन्ड है, तो मेंटेनेंस वगैरह वैसी कुछ है नहीं, मगर बिल्डिंग्स और वॉल्स पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ग्राफिटी बनी हुई है, तो व्यू ही बहुत ही डिफरेंट है। हावेवर इसका ओपनिंग टाइम 9 to 4 PM है, और अगर अंधेरा हो जाए उसके बाद कोई अगर यहाँ आए तो बहुत ही भूतिया लग सकता है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत ही खंडर हो चुकी हैं। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसका नाम है पंचकुटी। यहाँ पे उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि 1960 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और यहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट रहते थे आके। और यहाँ से ठीक सामने इधर भी एक बिल्डिंग है, हम अभी उस बिल्डिंग पे जाएंगे। मैंने नीचे से भी देखा है, कुछ लोग ऊपर तक गए। अगेन बहुत ही भूतिया सी बिल्डिंग है, लेकिन अभी आए हैं तो ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये अभी हम जा रहे हैं पंचकुटी के अंदर, ये देखिए आप। एंड ये बहुत ही नीचे सीलिंग है, हाथ भी टच हो जाएगा ऊपर। और ये इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल्स पे, आप देखिए कि किस तरह की हालत में है। एंड यहाँ से ऊपर इस भूत महल की सीढ़ियाँ जा रही हैं। सिंस इस वक्त तो रोशनी है, तो मैं फिर भी हिम्मत कर लिया मैंने कि ऊपर तक आ जाऊं, मगर अंधेरा हो तो बिल्कुल भी यहाँ पे हिम्मत ना हो किसी की भी आने की। रात में यहाँ पे भूत, मुझे लगता है वो कैंडल और लालटेन लेके घूमते होंगे। आई डोंट नो, वॉशरूम सा लग रहा है ये। सो ऐसा सा कुछ है। अभी चलते हैं नीचे। तो ये थी पंचकुटी, और वहाँ से निकलकर अब हम जा रहे हैं आनंद भवन एंड सिद्धि भवन की तरफ। ये पीछे देख सकते हैं आप, ये है आनंद भवन। इस तरह की हालत देख के आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है ये। यहाँ पे भी आपको ग्राफिटी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे ये सारे रूम्स हैं जहाँ पे लोग रहा करते होंगे एक टाइम पे। और ये है यहाँ से बाहर का एरिया। यहाँ पे बाबा जी खोपड़ी पकड़ के साधना कर रहे हैं, और इस तरह आपको एक गैलरी मिलेगी। एंड यहाँ से एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, छत तक तो जाते ही है क्योंकि लोग छत पे पहुँचे हुए, हम भी जा रहे हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, और ये फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको हर जगह ही पेंटिंग मिलेगी। और यहाँ पे जो लोग रह के गए हो, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से अपनी निशानी छोड़ी हुई है। शायद कुछ नाजी भी थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब हम बिल्डिंग के छत पे आ गए। ये देखिए इस तरह के डोम्स बने हुए जिस पे बढ़िया सी पेंटिंग है। तो ये जगह, इस तरह के डोम्स, यहाँ की पेंटिंग और यहाँ की हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अभी तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालत में यहाँ की बिल्डिंग्स है, मगर मुझे लगता है एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हॉट प्लेस रहा करता होगा ये, क्योंकि काफ़ी जगह से, इंटरनेशनल प्लेसेस से भी लोग यहाँ पे आया करते थे मेडिटेशन स्टडी के लिए।
एंड यहाँ पे रह के जाते थे। तो इस आनंद भवन के छत से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। बिल्कुल ही ग्रीन एरिया है ये। नीचे आपको बिल्कुल ही फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, सामने आपको पहाड़ दिखेगा एंड जहाँ पे भी आप देखें दूर दूर तक बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सिंस ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो ऑब्वियसली ग्रीन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ के छत से अगर आप आ सकते हैं, एज इन कुछ लोगों को मैंने देखा वो ऊपर नहीं आ रहे थे, शायद ना पता हो कि ऊपर क्या है, हमें भी नहीं पता था। सिंस हमने भी देखा यहाँ पे लोगों को ऊपर आए हुए तो उनको देख के हम भी ऊपर आए। लेकिन आप भी ऊपर ज़रूर आइएगा क्योंकि ये जैसा ये डोम्स देख रहे हैं आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो छत से नीचे वाले फ्लोर पे है और ऐसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक रूम में बहुत ही बढ़िया सा मैसेज लिखा हुआ है। मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। किसी का रूम होता होगा ये एक टाइम पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पीस इज समथिंग ब्यूटीफुल टू टॉक एंड थिंक अबाउट, लिविंग एंड डूइंग इज हार्ड, डोंट लीव योर आइडियाज इन इंडिया, टेक देम होम विथ यू एंड लिव देम। हर रूम से एक बालकनी भी अटैच्ड है। ये बालकनी है और यहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है। ये सारा आपको देख सकते हैं, ये सारे इधर रूम है और बिल्कुल ही सिमेट्री में ये सारी बालकनीज बनी हुई हैं एंड यहाँ से बाहर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कॉरिडोर है। अब इस कॉरिडोर से ये बिल्कुल एंड हो गया है और ये बिल्डिंग का एंड था। ये एक लास्ट रूम है। यहाँ पे ये देखिए वॉशरूम है यहाँ का एंड यहाँ से एक खिड़की है और खिड़की के बाहर ये कोई दूसरी बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम आनंद भवन से बाहर निकल गए। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है आनंद भवन। और अभी जो आपने ऊपर से देखा था आनंद भवन के ठीक सामने जो दूसरी बिल्डिंग है, ये है वो दूसरी बिल्डिंग। और यहाँ पे भी ऊपर आपको दिखेगा कुछ डोम्स बने हुए हैं जैसा कि वहाँ की छत पे बना हुआ था। अब हम इस जगह के एंड पे पहुँच गए हैं और ये रास्ता जा रहा है 84 कुटिया की तरफ। 84 कुटिया शायद उस जगह को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 84 केव्स हैं। तो अभी इस तरफ हम जा रहे हैं। तो ठीक सामने आते ही यहाँ पे एक टेम्पल है। ये है वो टेम्पल। अभी अंदर चलते हैं। ये कुछ ऐसा सा है अंदर। इनक्लोज्ड एरिया तो रोशनी थोड़ी कम है। ये कुछ टेम्पल सा बना हुआ है, मेडिटेशन प्लेस है। अभी इधर से बाहर निकलने का रास्ता है तो भी बाहर चलते हैं। तो ये है यहाँ से पीछे का एरिया। ये कुछ ऐसा सा है। देयर इज अगेन अ कॉरिडोर एंड बोथ साइड आई डोंट नो क्या है। ओके कुछ छोटे छोटे से रूम्स बने हुए इस तरह के। अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। और ये है यहाँ से बाहर का एरिया। अगेन काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वॉल पे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। आते वक्त हमने नेचर ट्रेल लिया था मगर जाते वक्त हम मेन रूट लेंगे। और मेन रूट में जैसे हम लौट रहे हैं तो ये जो जगह जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये एक टाइम पे यहाँ का प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। सो ये है वो जगह। यहाँ पे इस तरह के शेल्फ्स बने हुए हैं एंड जैसा हर जगह पे ही
आपको दीवारों पे पेंटिंग मिलेगी। यहाँ पे भी आपको सेम दीवार पे पेंटिंग दिखेगी। ये आपको यहाँ पे साइन बोर्ड भी मिल जाएगा, जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज़ द प्रिंटिंग प्रेस। और यहाँ पे देखिए अगेन एक पेंटिंग बनी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद ये है यहाँ का किचन। सो 1960 में ये किचन एरिया हुआ करता था। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वुडन लॉग रखा हुआ है एंड ये है यहाँ का प्रीमाइस। वैसे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगेन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कलर हुआ करता होगा किसी टाइम पे, मगर अभी जैसा फंगस लगा हुआ है तो उस कारण से थोड़ा डीकलरेशन ऑब्वियसली हो रखा है। मगर आप देख सकते हैं ये शेड मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है डिफरेंट रूम्स यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे भी एक वॉल पे बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है। तो हम यहाँ पे करीब 12:30 बजे आए थे और अभी 3 बज गए। तो 2.5 घंटे से हम घूम रहे हैं और अभी तक ये जगह ख़त्म नहीं हुई है। फॉर दैट मैटर्स जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। और यहाँ से इस तरफ हमको वापस उतरना है। अगेन उस तरफ भी काफ़ी सारे डोम स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो वो भी देखना है कि वो सारे डोम स्ट्रक्चर्स क्या हैं। एंड नीचे उतरने के बाद यहाँ ठीक सामने ही गंगा नदी बह रही है, तो हम उस तरफ भी जाएंगे और गंगा नदी के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो इस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं और ये सारे आप देख सकते हैं ये यहाँ के केव्स हैं, मेडिटेशन केव्स हैं। और काफ़ी सारे केव्स बने हुए हैं और हर केव के ऊपर आपको इस तरह से नंबर्स लिखे मिलेंगे टू आइडेंटिफाई कौन से नंबर का केव है। एंड आई बिलीव यही केव होंगे, आई थिंक 84 केव्स होंगे ये। तो इस वजह से इस जगह का नाम 84 गुफा रखा गया है। और ये रास्ता नीचे की तरफ भी जा रहा है और सामने आपको गंगा नदी बहती हुई दिख रही होगी। आई थिंक कैमरे में अभी नहीं दिख रहा है, अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको वो गंगा नदी भी आपको सामने बहती हुई दिख सकती है। ये 21 नंबर की गुफा है। अभी इस गुफा के अंदर चलते हैं। तो ये गुफा के अंदर जानते ही ये आपको सबसे पहले वॉशरूम आ रहा है। सिंस काफ़ी सारे फॉरेनर्स आई थिंक यहाँ आया करते थे, तो आपको दिख रहा है इंग्लिश सिस्टम का वॉशरूम है। ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, छोटा सा रूम है। एंड यहाँ पे एक शेल्फ बना हुआ है। तो अब हम केव्स के बिल्कुल एंड पे आ गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है और नीचे वाइट सैंड बीच है। यहाँ से निकलते ही एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब बस निकलने वाले और अभी जाने वाले गंगा नदी की तरफ। तो अब हम बीटल आश्रम के गेट से बाहर निकल चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही है बीटल्स आश्रम। और यहाँ से ठीक इस तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे है गंगा का घाट। कभी यहाँ से आगे चलते हैं। मेरे पीछे देखिए यहाँ पे सनसेट हो रहा है और पीछे गंगा बह रही है। बहुत ही बढ़िया सा माहौल लग रहा है। उस तरफ से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है और बहुत ही
अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत ही फील गुड फैक्टर आ रहा है यहाँ पे। सो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।